गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक इन माय करंट अफेयर सीरीज। करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 11 फरवरी के 25 करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड पर, और उनका पूरा जो है विश्लेषण भी आप लोगों को समझाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और बेहतर ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने आम चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की? ऑप्शन ए है शिंजो आबे, बी है फुमियो किशिदा और सी है सनाए तकाइची और डी है योशिहिदे सुगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सनाए तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने हाल ही में हुए चुनाव में जापान में 316 सीटें जीती। टोटल सीटें हैं 465। 465 सीट में से उनकी जो पार्टी है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 में से 316 सीट जीते और ये ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज किया। तो याद रखिए सनाए तकाइची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जापान के 465 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कितनी सीटें जीती? ऑप्शन ए है 261, बी है 289, सी है 300 और डी है 316। इसका सही उत्तर अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया, 316। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 सीटों में से 316 सीटों पर जीत दर्ज की। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा जो है जापानी येन है। येन को संकेत है, जापानी येन, वाई लिखकर नीचे से ऐसे कट है, या उसको जेपीवाई भी लिखा जाता है, जेपीवाई भी कहा जाता है। ये बताते चले कि वहां पर 465 सीटों में से बहुमत के लिए न्यूनतम 261 सीट चाहिए होता है, जहां एलडीपी ने, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 316 सीटें जीती है। अगला प्रश्न है सनाए तकाइची ने प्रधानमंत्री बनने के कितने महीनों बाद समय से पहले चुनाव कराए? ऑप्शन ए है 6 महीने, बी है 3 महीने, सी है 9 महीने और डी है 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 महीने। सनाए तकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जापान की पहली महिला के रूप में सनाए तकाइची अक्टूबर 2025 में पदभार संभाली, जो प्रधानमंत्री बनने के लगभग 3 महीने बाद ही उन्होंने चुनाव कराए, जिसमें उनकी पार्टी जो है एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 316 सीटें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पढ़ाई विथ एआई कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? पढ़ाई विथ एआई कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर शर्मा है, सुखविंदर सिंह है, जिन्होंने पढ़ाई विथ एआई कार्यक्रम की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के 2 राजधानी होते हैं, एक है शिमला जो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरा है धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम, अभी हमने आपको बताया सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। धर्मशाला जो है यह 2017 से शीतकालीन राजधानी बना हुआ है। तो एक बार रिकैप कर देते हैं फिर से कि पढ़ाई विथ एआई कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, धर्मशाला जो शीतकालीन राजधानी है 2017 से यह राजधानी बना हुआ है, और शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो 4 प्रश्न है वह इकोनॉमी और बैंकिंग से है, तो चलिए इन चारों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा किस तिथि को की गई? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026, सी है 8 फरवरी 2026 और डी है 10 फरवरी 2026। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 फरवरी 2026 को अमेरिका और भारत के अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की गई। यह घोषणा बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस एग्रीमेंट का और इस व्यापार समझौते का प्रभाव जो पड़ा, उससे यूएस टैरिफ जो इंडिया पर पहले 50% था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया। अगला प्रश्न है
कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है केवल सेवा व्यापार, ऑप्शन बी है मुद्रा विनिमय, ऑप्शन सी है टैरिफ कटौती और बाजार पहुंच, और डी है रक्षा सहयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैरिफ कटौती और बाजार पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है नागपुर, बी है आमलाहा, सीहोर, सी है इंदौर और डी है भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमलाहा सीहोर से भारत में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ होगा। अमलाहा सीहोर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से फरवरी 2026 में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा यह कार्य हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल जो 2024 से कार्यरत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। यहाँ पर अभी बीजेपी का सरकार। अगला प्रश्न है कि दाल क्रांति के तहत एक दाल मिल पर अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन ए है 10 लाख, बी है 15 लाख, सी है 20 लाख और डी है 25 लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 लाख। अगला प्रश्न है, अब जो प्रश्न हम देखेंगे वह इंटरनेशनल रिलेशन से होंगे। प्रश्न है कि भारत मलेशिया समझौते के दौरान किस मुद्रा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए है डॉलर यूरो, बी है रुपया डॉलर, सी है रुपया रिंगिट और डी है रिंगिट येन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया रिंगिट। इस समझौते के दौरान भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट को बढ़ावा दिया गया। फरवरी 2026 में हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान 11 समझौते पर इस स्थानीय मुद्रा में व्यापार पर जोर दिया गया। 11 समझौते हुए जिससे यूएस डॉलर पर निर्भरता जो है कम। अगला प्रश्न है कि भारत मलेशिया यात्रा के दौरान कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर? ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 11। अभी ऊपर के प्रश्न में हमने चर्चा किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? ऑप्शन ए है रेबीज, बी है एंथ्रेक्स, सी है फुट एंड माउथ डिजीज और डी है स्वाइन फ्लू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुट एंड माउथ डिजीज। यह दक्षिण अफ्रीका के कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित पहली स्वदेशी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन है। यह वैक्सीन 20 वर्षों बाद स्थानीय उत्पाद है। इसका उद्देश्य है 12 मिलियन मवेशियों में से 80% का टीकाकरण और आयात निर्भरता को कम करना। रेबीज जो बीमारी होता है यह कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। कुत्तों में यह सामान्यतः जो उनके काट देते हैं उनके लार में यह रेबीज बीमारी का वायरस होता है। एंथ्रेक्स जो है यह बैक्टीरियल बीमारी है, यह बैक्टीरिया से फैलता है। फुट एंड माउथ जो है यह, इसका सही उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका ने जो हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है वह फुट एंड माउथ के लिए लॉन्च किया है। स्वाइन फ्लू जो बीमारी है यह सुअरों में होता है अक्सर। अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न है कि भारत में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया? ऑप्शन ए है इंटेल, बी है TSMC, सी है सैमसंग और डी है क्वालकॉम। इसका सही उत्तर है क्वालकॉम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 2 नैनोमीटर तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए है अधिक लागत, बी है अधिक आकार, सी है अधिक प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत और डी है सीमित उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत होगा इससे। अगला प्रश्न है ICMR ने किस रोग के लिए मानव वैक्सीन ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन ए है डेंगू, बी है जापानी इंसेफेलाइटिस, सी है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज और डी है मलेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। ICMR ने फरवरी 2026 में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के लिए एक उन्नत स्वदेशी वैक्सीन चरण 1 का मानव ट्रायल शुरू किया है। यह 2 खुराक वाली निष्क्रिय वैक्सीन कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर ICMR और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल द्वारा विकसित किया गया है। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो शुरुआत है ICMR के वह 1911 ईस्वी में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुआ था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और 1949 ईस्वी में इसका जो है नाम बदलकर ICMR कर दिया गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो याद रखिए ICMR का शुरुआत 1911 में हुआ इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के द्वारा नाम से, और 1949 में इसको पुनर्गठित करके ICMR नाम इसका कर दिया गया। ICMR का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से है। 2 प्रश्न यहाँ पर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से लिए गए हैं। प्रश्न है कि क्यासानूर फॉरेस्ट
डिजिटल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्यासानूर फॉरेस्ट जो डिजीज है, डिजिटल डिजीज जो है यह मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी है अरावली, सी है हिमालय और डी है पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कर्नाटक के क्षेत्र, केरल के, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र। जो आईसीएमआर ने जो वैक्सीन विकसित किया है वह इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्र के लिए लक्षित है। अगला प्रश्न है कि एफएमडी वैक्सीन लॉन्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है निर्यात बढ़ाना, बी है मानव रोग नियंत्रण, सी है पशुधन रोग नियंत्रण और डी है जैव ईंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुधन रोग नियंत्रण। यह जो एफएमडी वैक्सीन है यह अभी इसकी चर्चा हुई दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया। इससे पशुधन रोग का नियंत्रण किया जाए। एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज। अगला प्रश्न है बाबा आमटे की 18वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन ए है 7 फरवरी 2026, बी है 8 फरवरी 2026, सी है 9 फरवरी 2026 और डी है 10 फरवरी 2026। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 फरवरी 2026। बाबा आमटे का जो निधन है वह 9 फरवरी 2008 को हुआ था। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के लिए आनंद वन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे किस रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन ए है क्षय रोग, बी है कैंसर, सी है कुष्ठ रोग और डी है पोलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में गर्भवती रहते हुए पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है अपूर्वी चंदेला, बी है मनु भाकर, सी है मेघना सज्जनकर और सी है एला वेनिल वलारिवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना सज्जनार। अगला प्रश्न है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का फाइनल कहाँ खेला गया? ऑप्शन ए है ढाका, बी है कोलकाता, सी है पोखरा, डी है काठमांडू। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरा। पोखरा में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का फाइनल खेला गया। पोखरा जो है यह नेपाल में है। जो सैफ अंडर 19 मैच का मेजबान देश था, इन्हीं ने इसका आयोजन किया। फाइनल जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व कप 2026 का हुआ वह भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसमें भारत जो है विजेता देश रहा। भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 8-0 से हराया था। तो रिकैप कर लेते हैं। सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो 2026 है यह नेपाल के पोखरा में खेला गया, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच हुआ और भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर यह मैच अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल किस शहर में खेला गया? ऑप्शन ए है केप टाउन, बी है डरबन, सी है हरारे और डी है लुसाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरारे। हरारे में यह मैच जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खेला गया। अगला प्रश्न है भारत ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल किस टीम के खिलाफ जीता? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है इंग्लैंड और डी है न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो फाइनल है वह जिम्बाब्वे के हरारे में हुआ और इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसमें भारत का स्कोर 411 रन था, 7 विकेट खोकर, और इसमें वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाए, 15 छक्का और 15 चौका लगा। इंग्लैंड जो है 311 रन पर ऑल आउट हो गया। 100 रन से ये मैच जो है भारत ने अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द मैच इसमें जो रहे वह वैभव सूर्यवंशी रहे। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की? ऑप्शन ए है 5 करोड़, बी है 6 करोड़, सी है 7 करोड़ और डी है 7.5 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.5 करोड़। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। यह घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन करता है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, विजय हरारे ट्रॉफी हो गया। आईपीएल का आयोजन जो है बीसीसीआई के द्वारा ही होता है। बीसीसीआई के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। इन्हें 2025 में रोजर बिन्नी की जगह चुना गया। इससे पहले थे रोजर बिन्नी और अब है मिथुन मनहास। जम्मू कश्मीर से यह हैं और जम्मू कश्मीर से बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले यह पहले व्यक्ति हैं, मिथुन मनहास। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हर वर्ष 1 फरवरी, बी है फरवरी का पहला सोमवार, सी है फरवरी का दूसरा सोमवार और डी है 28 फरवरी। इसका सही उत्तर है फरवरी का दूसरा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है यह 25वां प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है दावा वितरण, बी है टीकाकरण, सी है जागरूकता और सामाजिक कलंकों को कम करना और डी है शोध अनुदान। इसका सही उत्तर है
जागरूकता और सामाजिक कलंक को कम करना। तो ये रहा आज का 25 करंट अफेयर्स से संबंधित MCQ। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।